जय हिंद। आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग पश्चिम बंगाल बोर्ड हमारा गणित पंचम श्रेणी का पेज नंबर 217 से आगे देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों में जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, अब विभिन्न प्रकार के त्रिभुज बनाएं और उनके बारे में जानें। तो ये एक त्रिभुज बना हुआ है। तो लिखा है ए बी सी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु कितने हैं? तो 3 है। 1 2 3, मतलब ए बी और सी ये शीर्ष है। शीर्ष बिंदु का नाम भी लिख देंगे इसी तरह। फिर त्रिभुज ए बी सी के भुजाओं की संख्या कितनी है? तो भुजा भी 3 है। ए बी एक भुजा हो गई, बी सी एक भुजा हो गई और ए सी तीसरी भुजा हो गई। तो यहाँ पे भुजा भी लिख दिए हम लोग। उसके बाद कोण कितने हो गए? तो कोण भी 3 हो गया। कोण का हम इस प्रकार लिखते हैं, अगर हम ए को बता रहे हैं तो ए को बीच में लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है कोण बी ए सी, तो कोण बी ए सी इस तरह, या फिर कोण सी ए बी, तो भी हम इसी को बताएंगे। ठीक है। अब सी को लिखेंगे तो कोण ए सी बी या कोण बी सी ए, तब इसको हम लिखेंगे इस तरह, है ना। ये आगे पीछे हो सकता है अगर इसको बताना है तो। उसी तरह बी को बताना है तो कोण ए बी सी या फिर सी बी ए, ये लिख देंगे हम लोग। ठीक है। अब आगे दिया है चांदा की सहायता से मापकर पाया। तो कोण ए बी सी, तो मतलब बी को नापना अगर है तो आप देखिए ये जो बीच वाला है उसको हम कोण पे रखेंगे इस तरह, और उसके बाद इस आधार रेखा को इस पर सीधा कर लेंगे। तो देखिए 60 पे आ रहा है। 0 से इधर अगर है तो 0 से 10 20 30 करके 60 पे रहा है, तो 60 डिग्री लिखा गया है। ठीक है। इसी तरह अगर सी को बोल रहा है तो हम यहाँ पे रखेंगे और इसको सीधा कर लेंगे इस तरह, और यहाँ पे 0 है तो 0 से नापेंगे तो भी 60 पर आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 60 डिग्री, और उसके बाद ए को नापना है तो ठीक है इस तरह, ये भी 60 पे आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 60 डिग्री। अब कोण ए बी सी 60 डिग्री प्लस कोण ए सी बी 60 डिग्री और कोण बी ए सी 60 डिग्री। डिग्री बाहर लिखा है इसलिए ऊपर डिग्री का निशान हम नहीं लगाए हैं। अब बराबर तीनों को जोड़ने पे 180 डिग्री आ रहा है। त्रिभुज में प्रत्येक कोण न्यून कोण पाया है, इसलिए यह त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज है। मतलब न्यून कोण त्रिभुज की परिभाषा यह है कि जिस त्रिभुज की तीनों कोण 90 डिग्री से कम न्यून कोण हो उसको हम लोग न्यून कोण त्रिभुज ही कहेंगे। ठीक है। या फिर जिस त्रिभुज की तीनों कोण न्यून कोण हो वो न्यून कोण त्रिभुज है। आगे देखिए लिखा है विभिन्न प्रकार के न्यून कोण बनाएं। तो इसको हम लोग नापेंगे। तो पहले स्केल से इसको नाप लिए, तो ये देखिए कितना हो गया 5.5। इसको नाप लिए तो ये भी 5.5, और इसको नाप लेते हैं तो ये भी 5.5। तो हम लोग लिखेंगे 5.5 सेंटीमीटर है, और प्रत्येक की लंबाई 5.5 सेंटीमीटर है। तो जब प्रत्येक भुजा बराबर होगा तो हम लोग लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। जिस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर हो वो समबाहु त्रिभुज कहलाती है। ठीक है। यहाँ पे देखिए चांदा की सहायता से मापकर पाया, तो पीछे वाले कोण को आप लोग चांदा से नापिएगा तो यही आएगा 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री। तो समबाहु त्रिभुज सब समय न्यून कोणीय त्रिभुज होता है। ठीक है। ये नियम है कि समबाहु त्रिभुज अगर है तो न्यून कोणीय त्रिभुज ही होगा। ठीक है। उसी तरह इसको नापेंगे और नापने पर डी ई 5.1 पाया, ई एफ भी 5.1 पाया और डी एफ भी 5.1 ही पाया। तो आगे लिखा है डी एफ और ई एफ भुजाओं की लंबाई 5.1 है या फिर बराबर है।
ठीक है। यहाँ पे दो भुजा का देख रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे त्रिभुज DEF एक समद्विबाहु त्रिभुज लिख देंगे। लेकिन तीनों भुजाएं बराबर है, इसलिए समबाहु त्रिभुज भी है ये, ठीक है। चूंकि यहाँ पे दो भुजा के बारे में बता रहा है, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज लिखेंगे। लेकिन अगर तीनों भुजा हम देखते हैं तो समबाहु त्रिभुज होता है, क्योंकि तीन भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। तो तीनों भुजा जब बराबर है तो इसके कोण भी बराबर होंगे, ये नियम है। और नाप लीजिएगा तो 60 डिग्री ही आएगा। नाप कर यहाँ लिखा गया है कि 60 डिग्री है, ठीक है, प्रत्येक कोण। अब यहाँ पे देखिए बोला है कोण FDE और कोण FED दोनों के मध्य कैसा संबंध है, तो दोनों बराबर है 60 डिग्री का है, ठीक है। या तो दोनों बराबर लिख दीजिए या दोनों कोण 60 डिग्री का है, दोनों सही होगा। अब यहाँ देखिए भुजाओं के अनुसार त्रिभुज DEF एक, अब यहाँ पे भुजाओं के अनुसार क्या है, तीनों भुजा बराबर है, इसलिए हमने समबाहु त्रिभुज लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। कोण के अनुसार क्या है, तो तीनों कोण न्यून कोण है, इसलिए न्यून कोण त्रिभुज है। आगे देखिए फिर तीनों कोण जोड़ा 60 60 60 तो 180 डिग्री आया, ठीक है। अब इस चित्र में देखेंगे तो AB जो है 4.3 है, ठीक है। BC जो है 8.1 है और AC जो है वो 7 सेमी है, ठीक है। तो तीनों भुजाएं बराबर नहीं हैं, तो ऊपर वाले त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई को स्केल से मापा और देखा कि त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज है, ठीक है। फिर चांदा की सहायता से त्रिभुज ABC के कोणों को मापकर लिखकर देखा कि विषमबाहु त्रिभुज एक समकोणीय त्रिभुज है। समकोणीय मतलब जिसका कोई एक कोण, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण समकोण हो या फिर 90 डिग्री का हो, ठीक है। देखिए ये कोण 90 डिग्री का है, मतलब समकोण है, तो इसीलिए यह समकोणीय त्रिभुज होगा। अब यहाँ कह रहा है त्रिभुज ABC के तीनों कोणों का योगफल निकालें, तो तीनों कोणों को जोड़ेंगे 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री, ठीक है। आप लोग इसको नाप कर देख लीजिएगा, यही आएगा। और जोड़ने पे देखिए 6 3 9 9 और 9 18, मतलब 180 डिग्री ये हो जाएगा तीनों कोणों को जोड़ने पे। अब त्रिभुज में न्यून कोण के अलावा अन्य कोण खोजें, तो अन्य कोण ये वाला है। न्यून कोण का मान कम होता है किससे, 90 डिग्री से कम होता है। न्यून कोण से बड़ा कोण समकोण, अधिक कोण या सरल कोण होता है, ठीक है। तो ये सब समकोण होता है। अधिक कोण 90 से बड़ा, 180 से छोटा, सरल कोण 180 के बराबर। लेकिन आप लोग ये नाम लिखेंगे सही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए लिखा है त्रिभुज में एक कोण समकोण अथवा 90 डिग्री के होने से क्या पाते हैं, देखें। तो होने से समकोण त्रिभुज पाते हैं। होने से क्या होगा, जिस कोण का मान 90 डिग्री है त्रिभुज में, उसके सामने वाला भुजा क्या होगा, कर्ण कहलाता है, और सबसे बड़ा भुजा वही होता है, ठीक है। और इसकी लंबाई 5.5 है, इसकी लंबाई भी 5.5 है और इसका 7.7 है। तो यह एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि दो भुजाएं बराबर हैं। यहाँ देखिए AB और BC भुजाओं की लंबाई बराबर है, पीछे जो त्रिभुज हमने देखा है। सबसे बड़ी भुजा AC है, ठीक है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चांदा की सहायता से मापकर पाया कोण ABC 90 डिग्री, कोण CAB 45 डिग्री और कोण BAC 45 डिग्री है। कोण ACB और कोण BAC बराबर 45 डिग्री है, मतलब दोनों बराबर है। ऊपर बने त्रिभुज के चित्र में त्रिभुज के तीनों कोणों में एक समकोण और अन्य दोनों कोणों में प्रत्येक न्यून कोण है। इस तरह के त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। फिर त्रिभुज ABC की दो भुजाएं समान हैं, इसलिए
यह त्रिभुज समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसको हम नापेंगे तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा, चांदा से नाप कर देख लेंगे। ये 40, तो तीनों मिला के 180 ही होता है, तो ये ऑटोमेटिकली 50 डिग्री का होगा। ठीक है, अब भुजा नाप लेंगे तो AB 5.4 सेमी, BC 7.1 सेमी और AC 9 सेमी होगा। ठीक है, AB, BC, AC भुजाओं की लंबाई क्या है? असमान है, बराबर नहीं है। इसलिए त्रिभुज ABC एक विषमबाहु त्रिभुज है। सबसे बड़ी भुजा जो है उसकी लंबाई क्या है? 9 सेमी है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 9 सेमी। और कोण ABC क्या है? 90 डिग्री है। कोण CAB क्या है? 40 डिग्री है। और कोण BAC क्या है? 50 डिग्री है। फिर तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। माप लेकर पाया ABC एक समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसका एक कोण समकोण है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है ऊपर का त्रिभुज क्या समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज है? कारण बताइए। तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि भुजाएं मतलब दो भुजाएं आपस में बराबर नहीं हैं। जब बराबर होंगी तब समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएंगी। तो आप लिखेंगे नहीं, अभिष्ट चित्र में या फिर दिए हुए चित्र में दो भुजाएं आपस में बराबर नहीं हैं, इसलिए समकोण त्रिभुज है लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। समकोण त्रिभुज के समकोण के विपरीत भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का नाम कर्ण है। ठीक है, अगर वीडियो बढ़िया लगा हो, समझ में आया हो तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें, अपने मित्रों में जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।